नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खोड़ना भाई साहब के पास, जैसे नए वाले माल और इसके अलावा ये छेलो लहसुन जो जिसको फील्ड गार्लिक बोलते हैं, और ये अपना फार्मिंग लहसुन भी अब तो छिलने लग गया जी। इसके अलावा पुराने वाले माल भी हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल। भाऊ जी राम राम जी। राणा जी क्या हाल है? बढ़िया जी। कल कहाँ लटक रहे थे जी? कल तो जहाज में लटक रहे थे जी आप। जहाज में लटक रहे थे। इनका ना तबारा करो जी, प्राइवेट जेटों का जिनके साथ आप जा रहे हैं। हाँ। समुद्र में गिरे पाओगे, कहीं पता चलेगा भी खुराना जी आज वहाँ पड़े जहाज ऊपर से गए दिया नीचे। ये प्राइवेट जहाज होगा, इनका कोई वो नहीं है जी। हाँ, ना इनकी कोई देख रेख हो ना कुछ हो जी। जी जी। हाँ, इनका तबार नहीं है जी। क्या इनमें आप चाव में जा रहे, इधर जो है लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा। ले जी, अरे कहीं नहीं जा रहा था, वो तो एआई से बनी होती फोटो, वो तो मजाक कर रहा था। अच्छा जी। अच्छा, हमारी कहाँ औकात है राणा जी, प्राइवेट जेट होगी ये बताओ। नहीं आपके औकात होता है जी। ये बात ना करो जी। लो जी, एक कट्टे की कसर रहेगी जी, बस हम लोग छत का लग गया जी। तो एक बुलंदी की कसर रहेगी, बढ़ता जा रहा है इधर भी, बस हम लोग बढ़ते जा रहे जी। अभी ये असल में जी लहसुन इतना आ गया कि सब टेंशन में हो गए, लेकिन जिस आज तो खैर कम है, आज तो 10-12 गाड़ी है। आज पहले रिपोर्ट दे दो जी बाजार की, और उसकी रिपोर्ट दे दो। 12-13 गाड़ी की आमदनी है, 6 गाड़ी नए की है, बाकी पुराने की। अच्छा एक प्लस पॉइंट ये है कि जो पुराना का प्रेशर पड़ रहा है, ये 20 है मैं बोल रहे हैं, बाकी जो देखूंगा अभी तो उतर नहीं रहा। कितने गड्ढे रखने हैं बता दो आप। प्लस पॉइंट सिर्फ यही दिख रहा है कि जो बारिश का अगर हो जाता है तो उससे थोड़ा सा भला हो सकता है लोगों का। नहीं तो देखिए नया निकल रहा है, नए की कोई सेल नहीं है। अच्छा जी, ये सारा नया पड़ा है जी। ये भी सारा नया, ये तो अभी उतर रहा है। ये कल का पड़ा हो, एक दाना माल नहीं बिका। अच्छा जी, बहुत माल पड़ा जी। क्या बात जी, ये भी सारा नया, आगे भी नया पड़ा जी। ये बिका ही नहीं भाई, पुराना और नया मिलकर दोनों गंद मचा रहे हैं ना। अब ये तो खैर इसलिए बिका कि छोटा माल मेरे पे ज़्यादा आया हुआ है, मोटा तो बिक रहा है। लेकिन जब तक पुराना नहीं खत्म होगा, नया उसको उस रिस्पेक्ट से नहीं बिकेगा। अभी जो दिल्ली में बिक्री कितनी है जी? बिक्री भाजी 4000 कट्टा तो हो ही नहीं है। 4000-5000 कट्टा तो बिकेगा ही बिकेगा। तो ठंड देखो ना आप कितनी पड़ रही है। ठीक है जी। मैंने तो एक बार आज रेट बताओ जी, पहले रेट की चर्चा करो। जो नए माल है इनके रेट कहाँ से कहाँ? जी ऐसे माल तो 110-15 रुपये। ये फोरे? हाँ। अच्छा जी। और ये वाले माल 60-70 रुपये। ये हाँ 160-70 रुपये खाली 60-70 दाना जी। अच्छा, 100 वाला जमाना गया। अच्छा जी। ये 50-60 रुपये। अच्छा जी। ये 70 रुपये। और ये जैसे ये माल पड़े जी 115-20। 115-20। और अगर मोटे माल आते हैं इससे वो 130। अच्छा जी, है ना जी। तो ये सिचुएशन नीचे में कहाँ से हो गए जी? मंडी में 1500 कट्टा नया आ रहा है, सेल है 500 कट्टे की। अभी 1500 कट्टा नया और 500 कट्टे की सेल है। हाँ। तो नए के रेट कहाँ से कहाँ तक हैं जी? नीचे में कम से कम नीचे में 50 है, ऊपर में 130 रुपये। 50 से 130 रुपये। ये क्या रेट बताया आपने? ये 50 रुपये। सबसे छोटा यही है जी। हाँ। ठीक है जी। और जो बात करें पुराने की जी? पुराने की भी यही सिचुएशन है, नीचे में 50-60 है, ऊपर में 120 रुपये। सेम ही रेट है जी फिर तो? सेम रेट है। चाइना वालों की लंका लग गई, वो 200, 170, 180 सेल नहीं हो रहा। माल ही नहीं आए, लंका क्या लग गई जी? तो माल ही नहीं आए उनके। हाँ, क्या बात कर रहे हो? 1-2 गाड़ी 4 गाड़ी में क्या फर्क? हाँ लेकिन आ तो रही है ना साहब। उतनी भी क्यों आ रही है? 5 गाड़ी तो ऑन एवरेज रोज की आ रही है। एक भाई 2-4-5 गाड़ी भी जो रोज की आई वो क्यों आई? नहीं आनी चाहिए ना। खैर चाइना वाली बात कर रहे हैं तो एक और बहुत बढ़िया है, कुछ इम्पोर्टर लॉबी, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर लॉबी, जो फ्लेक्स का गार्लिक फ्लेक्स का धंधा कहते हैं, वो इसके पीछे लग गए चाइना वाले के कि ये बैंड माल आ गया होगा। कल भी उन्होंने इसके इस पे ना कम से कम 6 डिपार्टमेंट हैं जो इसको देखते हैं। यानी बड़े हाथियों के साथ ही बड़े हाथी लड़ने लग गए जी। मतलब ऐसे हस्तियां हैं वो
मतलब जो 50-50 कंटेनर फ्लेक्स भेजते हैं विदेशों में वो उनका जमी जाग गया समझ लो, या उनकी देशभक्ति वाली जागना भावना आ गई, तो गए खुदा ने जो आप अकेले नहीं हो। उनको क्या फर्क पड़ेगा? उनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। उनका तो और भी जितना महंगा यहाँ लहसुन रहेगा। सर डेली में इंटरव्यू देखते हैं वो लोग डेली, और पिछले 1 महीने से वो इस चीज़ पे लग गए। हम लोगों को दस्ते नहीं बताते, हमको तो ये पता था कृषि मंत्रालय में बोलते, उन्होंने 6 डिपार्टमेंट बताए। कल एक डिपार्टमेंट के हेड से बात भी करवाई। ये 6 डिपार्टमेंट हैं साहब जो कि पूरी हिंदुस्तान की कोई भी एग्री प्रोडक्ट है उसके ऊपर नज़र रखते हैं, भले वो इंडिया में पैदा हो या विदेश से आ रहा हो। कई 6 हैं जिसमें फसाई है और फूड करके कुछ डिपार्टमेंट, ऐसे 6 डिपार्टमेंट हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते। ठीक है जी। उन लोगों का हर कंटेनर पे उनका उनसे वो चलता है। तो उन्होंने स्पेशल मेरे को एक मिनट, उनका हमारे को पता भी नहीं। कल एक के हेड से उन्होंने बात करवाई है, वो लोग गुजरात से जो ये फ्लेक्स वाले, और वो दिल्ली में वो डिपार्टमेंट के हेड है। उन्होंने बात करवाई कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने खुद कहा है कि हम आएंगे और खुराना जी आपके साथ चलेंगे वो, और 1-2 दिन में मीटिंग भी तय है, वो लेके जाते मैं वो इतने ऐसे लोग हैं उनके आगे भाई साहब बैठने की औकात नहीं है, इतने एजुकेटेड लोग हैं। चल अब की बार तो चाइना का माल भी नहीं आया, और फिर भी ये माल इतना निकाल दिया, सर, इतना ऐसा है, रोक लिया, इसका क्या समाधान होएगा हमारे को लगता है नहीं आया है ना। चल कितना आया? 100 कंटेनर से ऊपर आ चुका। चलो 100 कंटेनर नॉर्थ ईस्ट में बहुत चाइना बिका, ये तो अब थोड़ा डर के रुक गए, या उनके पढ़ते नहीं आते रुक गए। अगर ये माल पहले ख़त्म हो जाते भाई तो फिर उन्होंने नाचना था। इसका क्या बनेगा जी? इसके जो आने वाले व्यापार का क्या बनेगा? अभी जो है छुपे रुस्तम जो लोग रोक रोक के रखने लग गए। अब ये तो यार उनकी बेवकूफ़ी, जब मौका था तब बेचा नहीं, व्यापार खत्म हो जाएगा। सर जब मौका था बेचा नहीं, है ना, और उस टाइम हम बोल बोल के थक गए भाई बेच लो बेच लो बेच लो। ये तो इसकी तारीख रख दो जी, अब अगले साल से। हाँ 15 जनवरी। क्या? जैसे आज 15 जनवरी होगी ना, 14 जनवरी। कोई तारीख किसी की होती है, अपनी तो तारीख पता नहीं किसी को। जैसे आलू वाले बोलते हैं ना कि भाई अरे आलू 15 नवंबर तक अपना आलू बेच दो, उसके बाद नया चल जाएगा। ऐसा कुछ भी दिसंबर में नहीं चल होता। जाएगा। सब्जी की कोई तारीख नहीं होती राणा जी, ये तो अपनी समझ है। हवस की कोई सीमा नहीं है। 40 से 80 हो गया तब नहीं बेचा, है ना गोली और 60 से 140 हो गया तब नहीं बेचा मोटा हमने। तो हवस की तो सीमा ही नहीं है ना। 140 होगा तो जी 200 होगा, 250 होगा, 300 होगा, पिछले रिकॉर्ड टूट जाएंगे सारे। ऐसा नहीं होता ना साहब। गिनती के गिने चुने लोग हैं जिनको मैंने खुद कॉल करके बोला था भाई बेच लो, चलो आधा बेच लो, इसमें ये अच्छा भाव, इसमें आधा बेच लो। मेरी बात को नहीं समझ रहे जी आप। जैसे 15 जनवरी आज 14 जनवरी है, 15 जनवरी को इतनी आवक आने लग गई कि अपनी खपत का 35% माल आ रहा पूरी मंडियों में नया। हाँ जितनी हमारे हिंदुस्तान में खपत है। लो जी राणा जी ये क्या अभी जो माल है मेरे को समझाना नहीं आ रहा, मेरे को नहीं समझाना। जो पड़ा, मेरी बात सुनो, अभी हमारे हिंदुस्तान में जितने माल निकल रहा है, जितनी आज की तारीख में खपत है, तो उसका 35% माल तो है नया माल। आपकी मंडी में 4000 कट्टे की डिमांड है। तो क्या यहाँ दिल्ली में 1300-1400 कट्टे हैं नए के? हाँ लेकिन सेल नहीं है। यही तो पूछ रहा जी। तो इसको कम करो ना, जिसकी तारीख रख दो भाई, इतने तक आपको इतना माल बेचना ही बेचना। किसी भी चीज़ की तारीख नहीं होती राणा जी। ये तो ये है, जब मौका मिले, व्यापारी अगर आप बन गए हैं या व्यापारी है, कि मैं किसानों के लिए बोल रहा हूँ, तो व्यापारी तो बन गए लेकिन व्यापारी वाली समझ नहीं कर पा रहे। उन्हीं के लिए तो है ना जी, व्यापारी तो सारे बन गए सक्षम है। पिछले 2 साल से जिन्होंने पैसा बांटा, पैसे थे। हाँ। इसमें नो डाउट कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जो है ठीक नहीं रहा। हाँ। सबके पास पैसे थे, वो मरे लास्ट में पिछले साल वो जिन्होंने ज्यादा ही माल रखा था, खरीद वाले थे जो अपनी हवस में मरे। अभी भी जो किसानों ने रोका हुआ है वो उनकी बेवकूफ़ी थी। तो इस व्यापार का क्या होएगा? यदि जनवरी फरवरी में इसका रेट ना ऊपर उठा, तो जो अंदर माल जाएगा, यानी स्टॉक के माल जाएंगे, माल मार्केटों में निकलेंगे, और जो उसका रेट ना होया तो फिर वही जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ। यदि शुरुआत में फरवरी में 15 फरवरी तक इस माल के अच्छे रेट हो जाएं,
स्टॉक में अच्छा माल जाएगा तो सारा साल बढ़िया जाएगा। सर, जो अच्छे यही सस्ते रेट में जाएगा 40-45 अच्छे की रुपए, परिभाषा क्या है? अच्छे की परिभाषा है 40 रुपए से लेकर 80-90 रुपए किलो। ठीक है, अब उनका 150 बिके और हमारे कहने से जिन्होंने 90 बेच दिया हो, कि जिन्होंने बोल दिया 90 तक बेच दो, ये 60 से 120 ला लो ये। समझ, हम 120 पे आ जाए, जिसने 120 बेच दे और वो हो जाए 200, वो गालियाँ देगा कि नहीं देगा? इसलिए कोई सीमा नहीं होती किसी भी चीज़ की, ना भाव की। सब्जी है, मौका देख के चौका लगाने वाला माहौल होता है इसमें, है ना। इसमें वो नहीं है कि हम किसी क्लासरूम में बैठे हैं और हमारे टीचर ने कह दिया ए से एप्पल ही होता है, ए से एरोप्लेन भी होता है। ए से एप्पल ही नहीं होता, ए से एरोप्लेन भी होता है। ये भैया 120 समझ गए। ये तो आप अगर व्यापारी बन गए हैं तो आपको ये समझ भी होनी चाहिए कि हवस की कोई सीमा नहीं होती। मैं बार बार बोल रहा था, पैसा वो जो जेब में आए, कमाई वो जो जेब में आए। हवा की कमाई हवा में चली जाती है। पिछले साल भी यही हुआ, इस साल भी यही। जिस टाइम बेचने का टाइम था तब हम उसमें आगे कि अब 200 होगा, अब 250 होगा। गिने चुने 12 लोग हैं जिनको चल के फ़ोन किए थे। अब एक को तो मैं भी नहीं कर सकता। ये बातें कर कर के गले ख़राब हो गए। दिन भर फ़ोन सुन सुन के बात कर कर के गले ख़राब हो गए। चल चल के फ़ोन किए, भाई बेच लो। नहीं बेचे, नहीं भाई साहब अभी रुको। फिर आपकी बात का तो कोई असर ही नहीं है। इसका मतलब किसी के पास बस खाली आप समझा रहे, बस जब तक आप चाइना के खिलाफ खड़े रहोगे तब तक आपको लोग देखते हैं, आपकी बात मानते हैं। मानते नहीं, वो भी सुनते हैं, खाली ये बोल रहे हैं। मानता हूँ। ये सुनते हैं। इसमें भी यही होगा। ये क्या रहेगा जिसका? बहुत जी देखो, मैं अपने उसी चीज़ पर चल रहा हूँ कि जो एक फरवरी में जायज़ इसका सलाह 60 देते से हो। 120 का रेट नहीं आया ना जी, तो सब लोग मामला गड़बड़ है। किसका नए का? नए का सर नया 60 से 120 तो चलो चलेगा अभी, लेकिन जब हर तरफ का नया चालू हो जाएगा ना तो रहना चाहिए वो 40 से लेके 60-70 पे चलेगा। कैसे रहेगा यार? देखो आप समझो, डेढ़ा फसल तो है ही है। आदमी डबल बोल रहा है, हम कहें डबल नहीं, डेढ़ा तो मानोगे या नहीं मानोगे? तो 40 से 60-70 पे भाव चलेंगे, भी कम है। कम है। ऐसा है राणा जी, ये भी मिल जाए ना शुरू में, नए में गीला है। गीला अभी जो ये बेच रहा है ना 100 का किसान, उसको ये 140 का पड़ गया। ये बड़ा है। पानी बिक रहा है ना यार, आप ये क्यों नहीं समझते? इसमें पानी कितने % है? तो उसको 140 का पड़ गया। वो अगर ये 2 महीने बाद 140 का बेचेगा तो अभी बेचा और समझदारी है। तो 40 से 60 का भाव या 30 से 80 का भाव अगर मिल रहा है तो भाव सही है। लेकिन जो अपने बीज हैं, जिन्होंने बीज नहीं खरीदे, उनका अगर मिल रहा है तो सही है भाव। जो बीज खरीद के ही लगा रहा है तो उसको तो दिक्कत है। ठीक है जी। है ना। जिनके अपने बीज हैं तो 40 से 80 का भाव कोई कम नहीं है, या 30 से 80 का भाव कोई कम नहीं है। मैं किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहा कि ये भाव होना चाहिए, लेकिन एक बात जो चली है कि किस भाव तक किसान को पड़ता आ जाता है तो इस भाव में आदमी को बेचना चाहिए। सिस्टम वही रखे कि आधा बेच दो, आधा रोक लो। आधा बेचेंगे, आपकी लागत निकल गई इस भाव में, ठीक है, आधा रोक लो। घाटे नफे के लिए क्या हो गया? मेरे तो एक कट्टे का भी काम नहीं, पर मेरे को दुख सो रहा कुछ ना, भी पता नहीं क्या चाहिए, रेट होना चाहिए था। अब रेट से मैं राणा जी रेट तो होना जिन्होंने चाहिए। इतना पैसा लगा के अभी तक रोका ना जी, अपना रिस्क लिया। बाबू जी एकदम आप सही कह रहे हो, रेट होना चाहिए, लेकिन रेट सिर्फ रेट से मतलब नहीं, उस भाव में बिक्री भी निकलनी चाहिए। आप उस रेट को क्या करोगे जब बिक्री नहीं होगी? अभी पीछे बात चल रही थी कि व्यापारी मर गया। नो डाउट 2 साल में व्यापारी को बहुत लॉस हुआ। ये पूरा साल बीत गया, व्यापारियों को कुछ नहीं मिला, ठीक है। अगर ये व्यापारी सारा मर गया, मैं बार बार कहता हूँ किसान और व्यापारी एक ही साइकिल के 2 पहिए। एक पहिया भी खराब हो गया तो दूसरा पहिया वो साइकिल चलेगी रहेगी। किसान मर गया तो भी साइकिल नहीं चलेगी, व्यापारी मर गया तो भी साइकिल नहीं चलेगी। 2 साल बीत गए, व्यापारी बहुत बड़े लॉस हुए। पिछला साल बहुत बड़े मुनाफे में थे, एंड में सब मारे गए।
उसको आप नसीब समझो, लालच समझो, कुछ समझो। आड़ती बीच की गरारी है जी, जो पहियों को घुमाती है चैन को। आड़ती की तो लंका लगती लगती है, तेजी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। तेजी से जब मंदा आता है ना, आड़तियों को दिलों से पूछो उड़ाइयाँ कितनी दुखती है। हमारे मनों से पूछो, लगता है कि आड़त का मदी है इसकी तो सूखी, वही उड़ाइयों की धज्जियाँ उड़ जाती है ना। तो दोनों की ही फायदे के लिए बात कहनी चाहिए। हम सोचे सिर्फ एक तरफ चले तो वो भी बेवकूफ़ी। तो अभी क्या करें फिलहाल, अब क्या करें? भाई साहब, नया जिसका पक गया वो धीरे धीरे निकालते चलो, कच्चा माल नहीं निकालो। कच्चे माल से आपको भी नुकसान है, औरों को भी नुकसान है। ठीक है जी। पका है तो निकालना आपको चाहिए, क्योंकि इस भाव में गीला माल बिक रहा है आपका, जो आगे 40 से भी ऊपर बिकेगा तो भी भाव वही पड़ता है ना जी। नए वालों के लिए। और अभी सिर्फ अगर बारिश हो जाती है तो कुछ अच्छी उम्मीद मिल सकती है। उम्मीद कोई दी तारीख बारिश वाले ने? नेट तो नहीं दिखा रहा, ये तो दुश्मन होगी जी बारिश। साहब की बार देखो बारिश भी नहीं हुई जी लगातार। नेट तो नहीं दिखा रहा, लेकिन उम्मीद है बारिश होगी। मेरे को हमारे एक है, नाम बाद में खोलूंगा, उन्होंने कहा नाम बाद में खोलना, उन्होंने बोला था कि 20 से 25 के बीच में बारिश होगी। चलो बढ़िया जी, जो हो जाए नज़ारा आ जाए। और पुराने वालों को क्या करना जी अभी? बेचो है क्या, अभी भी रोकोगे? बेचना तो पहले ही चाहिए था, और अब नहीं बिका, एनी हाउ माहौल ही एकदम से टूटा, तो उसको वो भी बेचारे क्या करेंगे, नुकसान भी खा दे और गालियाँ भी खा दे। घर वाले लड़ भी रहे। कल एक का फ़ोन था, कल नहीं 4 दिन पहले, संडे को, हाँ संडे को एक का फ़ोन था, ये मेरी घर वाली से बात करो, गालियाँ देंगे कि भाई साहब मैंने अपनी बेटी से रोका। अब क्या बोलोगे आप? जिस टाइम हकीकत में भाई साहब जब बेचने का टाइम था, सबने यही बोला गांव के गांव खाली हो गए। खाली हो लिए जी। बाकी जी ये कितना सुनने को आया था कि गांव के गांव खाली हो गए। एक हमारे राजस्थान में हैं व्यापारी, उन्होंने कहा खुराना जी गांव के गांव खाली है, मैं खुद देख के आया हूँ। कहीं माल नहीं है जी। तो छुपे रुस्तम निकल रहे जी। बेसमेंटें बनाई होगी खेतों में या तो अंडरग्राउंड कहीं। अरे भाई साहब कौन सी बेसमेंट है, गोडाउनों का आप किसी का कुछ नहीं बता सकते, किसका कहाँ पड़ा। ठीक है जी। हाँ बाकी तो ठीक है, चल रहा है। चलिए जी। इज्जत से सबका निपट जाए वो बहुत है। धन्यवाद बहुत। राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।